अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे एम्स जम्मू की तरफ से एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकल कर आई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें काफ़ी सारी पोस्टर्स आपको ग्रेजुएशन लेवल की देखने को मिलेंगी, कुछ पोस्टर्स आपको 10th और 12th लेवल की भी देखने को मिलेंगी। सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे एम्स जम्मू की इस नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 505 Applications are invited in offline mode for recruitment of following manpower purely on contract basis। ठीक, ये जो पोस्टर्स रहेंगी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स जम्मू में ये पोस्टर्स रहने वाली हैं। एक एक करके हम सभी पोस्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टर्स यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपकी बीटेक इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इसमें आपको 44,000 रहेगी। देन उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 44,000 सैलरी रहेगी। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 44,000 आपको इसमें भी सैलरी देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए और इसमें आपको 35,000 यहाँ पे सैलरी रहेगी। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 44,000 आपकी यहाँ पे रहेगी। बायोमेडिकल इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो इसमें बीटेक आपका होना चाहिए, 44,000 इसमें सैलरी रहेगी। चीफ डाइटिशियन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका जो है वो सीनियर डाइटिशियन का आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक, रिटायर्ड होना चाहिए, 67,000 इसमें सैलरी रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे इसमें आपका जो वो मेडिकल ऑफिसर जो रिटायर होगा वो यहाँ पे इसमें जा सकता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो कहीं पे काम कर रहा है वो जा सकता है। 8 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए, 56,000 यहाँ पे आपको लगेगी। चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी यहाँ पे जो है वो मतलब जो रिटायर्ड वगैरह वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, 67,000 रहेंगी। चीफ नर्सिंग ऑफिसर में भी सेम रहने वाला है। चीफ फार्मासिस्ट में भी आपका सेम यहाँ पे रहने वाला है। इसमें यहाँ पे आपका जो वो फार्मासिस्ट ग्रेड का होना चाहिए या सीनियर फार्मासिस्ट ग्रेड का होना चाहिए, 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो 44,000 सैलरी रहेगी। देन उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें MA या MSc आपका साइकोलॉजी में होना चाहिए, साथ में MPhil भी होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और 56,000 सैलरी रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे कोडिंग क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो इसमें BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स का आपका कोर्स होना चाहिए या 10+2 आपका पास होना चाहिए विद 6 years ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक, इसमें आपकी 19,000 सैलरी रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे CSSD ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें CSSD ऑफिसर होना चाहिए जिसकी कम से कम 7 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, 67,000 इसमें सैलरी रहेगी। CSSD सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो सेम यहाँ पे रहेगा, 44,000 सैलरी रहेगी। DO की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 20,000 आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होना चाहिए विद 2 year रेगुलर सर्विस उसकी होनी चाहिए, 56,000 उसमें सैलरी रहेगी। डाइटिशियन की अगर मैं बात करूँ तो MSc यहाँ पे आपका होना चाहिए, 44,000 रहेगी। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, 25,000 यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी। 3 पोस्ट्स इसके लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पे डाइसेशन हॉल अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10+2 आपका होना चाहिए, 25,000 सैलरी रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे मॉर्चरी असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10th आपका पास होना चाहिए, 25,000 सैलरी इसमें रहेगी। ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो 10th पास होना चाहिए, 19,000 सैलरी रहेगी। ड्राइवर ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूँ तो 10th पास LMV का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या HMV का भी होना चाहिए, 25,000 सैलरी रहेगी। इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूँ तो 10th पास आपका होना चाहिए या आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, 25,000 सैलरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए, 7 साल का उसको रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 67,000 सैलरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे फोरमैन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे सीनियर मैकेनिक होना चाहिए, 29,000 सैलरी रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे गैस या पंप मैकेनिक की अगर मैं बात करूँ इसमें 10+2 आपका होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 25,000 सैलरी रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे हेल्थ एजुकेटर की अगर मैं बात करूँ इसमें MA MSc आपका होना चाहिए, 35,000 इसमें सैलरी रहेगी। जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, 35,000 सैलरी रहेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की 35,000 सैलरी रहेगी। इलेक्ट्रिकल में भी सेम यहाँ पे रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका जो है वो BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स होना चाहिए, 29,000 सैलरी होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियंस की तो इसमें यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की आपके पास होनी चाहिए, इसमें BSc डिग्री होनी चाहिए, 35,000 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। उसी तरह से यहाँ पे टेक्नीशियंस की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, इनमें सभी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर या डेंटल टेक्नीशियन जो है वो इसमें आपका डेंटल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी जो है इस सभी में आपका डिप्लोमा यहाँ पे लगने वाला है, इसको हम नीचे लेके चलेंगे।
नीचे हम देखेंगे कुछ और हैं, जैसे यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन है, प्लास्टर का लेब अटेंडेंट है, इसमें 10+2 आपका होना चाहिए। लॉन्ड्री मैनेजर है, इसमें 10+2 आपका होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे लीगल असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट यहाँ पे, इसमें आपके BSc होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड 2 का भी यहाँ पे, और बाकी सारी काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिनमें यहाँ पे आपका जैसे मैकेनिक E&M है, इसमें 10th आपका होना चाहिए। ITI भी होना चाहिए, तो आप इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 1 में आपका डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट होना चाहिए। 29,000 इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है, और बहुत सारी और भी पोस्ट्स यहाँ पे आपकी रहने वाली हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनमें काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं जिनका आपका 10th पास यहाँ पे रहेगा। ठीक, अगर मैं सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको ऑफलाइन मोड में यहाँ पे बनते हैं, ऑफलाइन मोड में यहाँ पे बनेंगे। शॉर्ट लिस्ट वो खुद बनाएंगे किस हिसाब से यहाँ पे बनेंगे, क्या बनेगी इसमें। वैसे जो आपकी फॉर्म सबमिशन की फ़ी होगी वो आपको 590 यहाँ पे रहेगी। SC ST वाले जो बच्चे हैं उनको 295 यहाँ पे फ़ी लगने वाली। ठीक, आपको क्या काम कर लेना है, आपको ऑफलाइन अपना फॉर्म भरना है, साथ में आपको जब डिग्री सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, 10th-12th का मार्क्स कार्ड भी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन मोड में ले जाके एम्स जम्मू में जाके सबमिट करने पड़ेंगे। साथ में ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ये भी आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, ये थी एम्स जम्मू की एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में समझाई। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।